आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, किसी ने मेरे से पूछा था कि सर चारपाई पर सोने के भी कोई फ़ायदे होते हैं क्या? तो देखिए, आप में से बहुत से साथी होंगे जो चारपाई पे आज भी सोते होंगे, या जो थोड़ी बड़ी उम्र के हैं 40, 45, 50, तो उनकी शुरुआत तो चारपाई पर सोने से ही हुई होगी। पहले हर गांव में, हर घर में चारपाई होती थी, और वो चारपाई किसकी बनी होती थी कि उसके 4 पाए होते थे, और उन 4 वो किसके होते थे? काठ के बने होते थे, लकड़ी के। उसमें बाई डली होती थी, और फिर उसको बुनते थे। किससे बुनते थे? उसको बुनते थे जिसको जेवड़ी बोलते थे। एक रस्सी बनाते थे, वो मूंज की भी होती थी, और बड़ा कठिन प्रक्रिया होती थी उसको मूंज को कूटकर। मतलब पहले तो वो झुंडे की पन्नी, झुंडे जो होते हैं ना, उनकी जो पत्तियां होती हैं उनको काट कर, फिर उनको बनाकर, फिर उनको कूट कर मोगरी से, और मोगरी से कूटने के बाद फिर उनको बांटते थे बड़े बुजुर्ग। ऐसे ऐसे करके ना, हम देखते थे, ऐसे ऐसे बांटते थे, पानी लगा के थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे बांटते थे, वो रस्सी बनती चली जाती थी। ठीक है। फिर एक चरखी होती थी, वो चरखी घुमाते थे ऐसे ऐसे करके, और हम सब ऐसे पकड़ते थे उसको ना, ऐसे बच्चे खड़े हो जाते थे लाइन में, वो चरखी घुमाते, फिर वो बल चढ़ता तो और अच्छी टाइट, अच्छी सख्त रस्सी बन जाती थी। मतलब बड़ा नेचुरल प्रोसेस था। तो बच्चे क्या था कि शरारत भी करते थे उस समय। आपने भी कभी की होगी, आप ज़रूर बताना कि आपने भी उस प्रोसेस से गुजरे हैं क्या। फिर वो बच्चे कभी बनियान या कोई टी शर्ट या शर्ट पहने रहते थे तो साइड में रखते, तो क्योंकि उस पर बल चढ़ता था, और वो साइड में ऐसे इसके लिपट जाती थी, तो आवाज़ लगाते थे कि रोको रोको रोको, मेरी वो सिमट गई है। तो बड़ा मतलब अच्छा लगता था, और गांव गली के मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, 10-15 लोग, और उसको करवाते थे। मतलब ये सामूहिक था, ये हमने खूब देखा है, करते भी थे हम। तो कोई कूट रहा होता था मूंज, तो हम भी जाके कुटवाते थे, देखते हैं कैसी कुटती है। फिर वो चरखी चलाते थे, फिर यहाँ पकड़ते थे रस्सी, फिर उसको सिमटवाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर उसकी चारपाई बनती थी। तो अगर आपको नहीं बनानी आती तो घर में आसपास में मोहल्ले में 20-30 लोग इकट्ठा बैठते थे, वहाँ चारपाई ला के रख देते थे, तो फिर वो बनाते थे। ठीक है। तो फिर मूंज की भी बनाते थे। इसके अलावा जो शहर थे उनमें एक इतनी चौड़ा पट्टा होता था, उसकी बनने लग गई, थोड़ी ईजी होती है। तो जो मैं बता रहा, मूंज की जो होती है ना, वो बड़ी सख्त होती है। मतलब उसमें हल्की हल्की ना सड़ी सड़ी सी रहती हैं, और जो चुभती भी थी, है ना, उस पर बड़ा मतलब बैठने में बड़ा दिक्कत होती थी, बड़ी सख्त होती थी, और रेली में अच्छी भी होती थी सेहत के लिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब क्या फ़ायदे हैं, आजकल तो सभी जगह गद्दे हैं, वो भी गदम गद्दे हैं। आप बताना मुझे कि जब आप स्कूल में भी जाते होंगे तो शायद हो सकता है अपना खुद का कट्टा, बोरी या बिछाने का कोई वस्त्र लेके जाते होंगे, है ना, और मिट्टी में बैठ के पढ़ते थे। सरकारी स्कूलों में कोई टेबल वगैरह भी नहीं होती होगी उस समय, तो कितना, और पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। उस समय तो मेरे ध्यान ही नहीं है कि कोई सरकारी स्कूलों में कोई पंखा भी होता होगा। चाहे कमरे में बैठें चाहे बाहर बैठें, कमरे में तो तभी बैठाते होंगे जब कोई बारिश आती होगी, नहीं तो सब बाहर बैठते थे पेड़ के नीचे से, या कैसी हवाएं चलें, ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, पेड़ के नीचे बैठते थे। बारिश आदि के समय भीतर कमरों में बैठते हैं। तो कितना मतलब, आज ये ज़्यादा समय की बात नहीं, 10, 15, 20 साल पहले की बात है, कितना प्रकृति के नज़दीक थे लोग, तो तब बीमार होने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब चारपाई जो है, मूंज की चारपाई पे आप सोए होंगे, मुझे बताना कि आप सोए हुए हैं, या आपके घर में ये चारपाई है या नहीं है आज भी, या आपके पिताजी, दादाजी, कोई ना कोई ज़रूर सोता होगा, या आजकल कहते हैं ना सैंपल पीस कोई रखा भी होगा जी, साइड में रख रखी, सोता कोई नहीं है, क्योंकि उसका स्थान बेड ने ले लिया है, तख्त ने ले लिया है ना, या दूसरे और ऐसी आ गए हैं कि चारपाई की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हालांकि अभी भी है कुछ कुछ घरों में, शहरों में तो बिल्कुल चारपाई लगभग लुप्त हो चुकी हैं। अगर है भी तो मैंने बताया ना, वो चौड़ा सा पट्टा होता है, उसकी बनी होती हैं, तो नॉर्मल होती हैं। तो चारपाई पर सोने के क्या फ़ायदे हैं? तो हमें बहुत अच्छे से याद है कि सामूहिक रूप से बाहर बिछाकर, मतलब चारपाई को डालकर सब सोते थे, और नीचे कुछ नहीं बिछाते थे। तो चारपाई में क्या है कि नीचे देखा होगा आपने कि वो चारपाई बनी हुई है पूरी मूंज की, है ना, तो उसमें
बीच बीच में छिद्र हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं। तो आप सोते हैं कपड़े उतार के। वो लगभग 2.5 फीट ऊंची होती थी, लगभग 2-2.5 फीट। तो या फिर पिलंग होते थे, ज़्यादा बड़े होते थे। तो उनमें नीचे क्या है कि जैसे आप ये बनियान शर्ट वगैरह उतार के सोएंगे तो नीचे हवा लगती रहती है, बॉडी के हर पार्ट को हवा लगती है नेचुरल तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो 2-3 फुट ऊंची होती थी तो नीचे से हवा लगती थी, तो पसीना नहीं आता था। आजकल ऊपर पंखा चल रहा है, आप सो रहे हैं क्योंकि आपका बेड है, बेड के ऊपर जो रखा गद्दा कितना गर्म होता आप सोच लीजिए। उसके ऊपर चादर है, आपने पन्नी भी लगा रखी है ना, गद्दे के ऊपर पन्नी कि ख़राब ना हो जाए, फिर उसके ऊपर चादर, और फिर आप सोते हैं तो नीचे से तो हवा लगती नहीं है, ऊपर से आपने कपड़े पहन रखे हैं। तो आपको देखा होगा ऊपर से या एसी भी चल रहा होगा तब भी आपको नीचे पसीने आ जाते हैं शरीर में, है ना। जैसे आप ऐसे सो रहे तो इस साइड में पसीने हो जाएंगी यानी पंखे की हवा जहाँ अच्छे से नहीं पहुँचेगी वहाँ पसीना हो जाएगा, कूलर की हवा नहीं पहुँचेगी तो पसीना हो जाएगा, एसी आपका ठीक से नहीं करेगा तो नीचे पसीना आदि हो जाता है। लेकिन उस समय चारों तरफ से हवा आती थी। तो सबसे प्लस पॉइंट ये था कि चारपाई से नेचुरल हवा आपको आपके पूरे शरीर को लगती थी, तो आपको कूलर एसी पंखा की ज़रूरत नहीं होती थी। दूसरा, चारपाई पर सोने से जब आपको कहते हैं ना गर्मियों में घमौरियाँ हो जाती थी, है ना, छोटे छोटे दाने 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 से हो जाते हैं ना, वो कहते हैं बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं आप मुझे बताना। और अड़ाई जिन्हें बोलते हैं ना, या आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं उनको, यानी पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, जहाँ से भी आप वीडियो को सुन रहे हैं आप मुझे बताना क्या कहते हैं। वो छोटी छोटी घमौरियाँ होती है ना, यहाँ हरियाणा में उसको अलाई कहते हैं, अड़ाई हो गई हैं। तो वो मिट्टी माटी में खेलते हैं बच्चे तो अड़ाई हो जाती हैं। तो कहते थे कि या तो बारिश के पानी से नहा लो तो ठीक हो जाएंगी, या फिर आप चारपाई पे सोते हैं तो चारपाई पे मैंने कहा ना वो मूंज जो होती थी उसके छोटे छोटे ऐसी सड़ी सी होती, छोटी छोटी सी, वो हल्की हल्की चुभती थी, और इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता था, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती थी, इससे आपकी सभी तरह की स्किन डिजीज ठीक हो जाती थी, इतनी ताकत होती है मूंज में। और आपके बाव बादी की जो प्रॉब्लम होती थी वो ठीक हो जाती थी, कभी कमर दर्द नहीं होता था, क्योंकि उससे रीढ़ की हड्डी के आसपास हल्का हल्का वो चुभता था ना, वो जेवड़ियाँ। कई बार हम देखते थे, हम भी देखते थे, खुद भी सोए हैं, और हमारे जो बुजुर्ग थे, पापा चाचा वगैरह सब सोते थे, तो जब वो उठते थे तो हमने देखा कि उनके पूरी पीठ पे वो, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं तो दिखता है ना, तो ऐसे वो ऊपर जाती थी, उसका निशान रहता था पीछे पीठ पे, है ना, या इधर सोए हैं तो पूरा निशान बन जाता था ना। आजकल तो नहीं बनता है, पहले पूरा जिस साइड में आप सो रहे हैं पीछे पीठ के बल या कंधे के बल जिधर भी, तो पूरी वो जेवड़ी वगैरह होती थी ऊपर जाती थी पूरी, है ना, पूरी ऊपर जाती थी। आप सोचो कि एक्यूप्रेशर भी आपका हो रहा है, आपकी मरम चिकित्सा भी उसमें हो रही है, आपका एक्यूप्रेशर भी हो रहा है, आपकी न्यूरो भी हो रही है, यानी सारी जो थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है आपका, न्यूरोथेरेपी है आपकी, मरम थेरेपी है आपकी, एक्यूपंक्चर है, पंक्चर होते हैं ना बारीक बारीक सुइयों से, तो मैंने कहा ना वो सलाई होती थी, बिल्कुल बारीक बारीक होती थी, सारे रोम छिद्र खुले रहते थे, बहुत ही बड़ा साइंस था उसके पीछे। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए चारपाई पर सोना, हटा दीजिए बेड को। अब देखिए और भी मैं लाभ बता रहा हूँ। अब वो चारपाई बनाते थे तो पीछे उसके दामन डालते थे, आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, दामन डालते थे, यानी खाट का लगभग 80% जो हिस्सा है वो, जैसे मैं ये पूरी चारपाई मान लूँ तो यहाँ से लेकर ये सिरहाना है, यहाँ से लेकर लगभग इतना मान लीजिए आप, ठीक है, यहाँ तक पूरी चारपाई बनी होती थी, और इससे पीछे यहाँ तक दामन होती थी, ठीक है। आप कहेंगे तो कभी लाइव दिखाऊंगा वीडियो में, दामन होती थी, है ना, इतनी सी दूरी में दामन होती थी। वो ढीली हो जाती थी तो फिर कस देते थे, 1-2 महीने में ढीली होती फिर कस देते थे उनको खींच के। तो आप मुझे पता ना दामन का क्या विज्ञान था, जब मैंने सोचा इस पर तो मुझे बड़ा अच्छा साइंस नज़र आया उसका। वो दामन डालना बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा कि पूरी खाट ही क्यों नहीं बन देते भाई, चारपाई A to Z बन देते, जैसे आजकल वो बनते हैं ना, वो मैंने कहा 2-3 या 4 अंगुल चौड़ा पट्टा होता है, उससे पूरी चारपाई बनी जाती है, उसमें दामन वगैरह नहीं डालते। लेकिन पहले दामन होती थी, चाहे वो आपका पिलंग हो, चाहे आपकी चारपाई या खाट हो, जो भी हो, या छोटा खटोला हो, छोटे बच्चों के लिए खटोला बनता था, है ना, और माताएं जो होती थी उनके लिए पिड्डा बनता था, वो भी उसी का होता था। तो वो जो दामन होती थी वो बहुत ही साइंटिफिक होती थी।
तो अब मैंने सोचा, अब समझा, तब मुझे समझ में आया कितने हमारे बुजुर्ग वैज्ञानिक थे, कितने बड़े प्रकृति प्रेमी थे, कितने बड़े स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। देखिए, आप जब भी सोते हैं चारपाई पे, सीधी सी बात है, आप रिलैक्स करने के लिए सोते हैं। और पहले लोग खाना खाने के बाद ही सोते थे, मतलब विश्राम करने के लिए, क्योंकि उससे पहले तो वो बैठे रहते थे, खेलते थे, घूमते थे, प्रकृति की गोद में रहते थे, खेतों में काम करते थे। तो जब भी सोते थे तो देखा होगा, जब चारपाई पे सोते हैं तो ऐसे बन जाता है, बीच में ना थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है, और हल्के से पैर ऊपर रहते हैं, क्योंकि चारपाई आपकी के जो दामन है वो खिंची हुई है, इधर जो शिराण है वो भी थोड़ा सा ऊंचा है, तो बीच में ऐसे बन जाता है ना। तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके ब्लड का प्रवाह ऊपर से भी नीचे से भी किसकी तरफ होता है, आपके पाचन डाइजेस्ट सिस्टम की तरफ होता है। तो इससे भोजन का पाचन बहुत अच्छे से होता था। और लस्सी भी पीते थे पहले लोग, तो भोजन का पाचन बहुत अच्छा होता था, अपच की समस्या नहीं होती थी, कब्ज नहीं होती थी, गैस की प्रॉब्लम नहीं बनती थी, यानी पाचन संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कोई भी रोग नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि उनका खाना भी शुद्ध था, और फिर उनका नहाना, खाना, पीना और सोना मैंने आपको अभी बताया है और बता भी रहा हूँ कि कितना साइंटिफिक था। और बता देता हूँ आपको, जब वो दावण पर सोते थे तो दावण ज़्यादा खुली होती थी, चारपाई तो बनी होती थी यहाँ, है ना, लेकिन दावण खुली होती थी, तो आपकी पिंडलियों पर पूरी हवा लगती थी। ठीक है, पिंडलियों पर पूरी हवा लगती थी, तो इससे आपका ब्रेन भी ठंडा रहता था, आपका मस्तिष्क भी ठंडा रहता था, शांत रहता था। दूसरा और बड़ी बात बता देता हूँ आपको कि जब वो पिंडलियाँ हम उस पर रखते थे तो बहुत चुभती थी, सबसे ज़्यादा चुभती थी, क्योंकि वो थोड़ी खुली खुली होती थी। आप ही बताना, कभी आपको भी चुभी है क्या वो? और वहाँ पर जो जहाँ से वो जेवड़ी डालते थे ना, उधर का वो हिस्सा होता था, वो थोड़ा थोड़ा मोटा हो जाता था, तो वहाँ पर तो और भी चुभता था। तो जहाँ हमारा पैर रखा जाता था वहाँ बिल्कुल सही स्पॉट था, हमारी वो नसें दबती थी, और हमारी पिंडलियों में कहते हैं दूसरा हार्ट होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी थी। कभी भी देखा होगा आपने, जब लोग चारपाई पे सोते थे उनको कभी हृदयघात नहीं हुआ, कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई उनको, है ना, कभी भी हार्ट फेल नहीं हुआ उनका, हार्ट से रिलेटेड यानी हृदय से संबंधित कोई रोग उनको कभी नहीं हुआ, कभी किसी का बीपी हाई नहीं हुआ, कभी किसी का बीपी लो नहीं हुआ, वो उसी का ही रीजन था। और दूसरा, जब वो दबती थी पिंडलियाँ उस दावण से, तो कहते पिंडलियाँ जब दबती हैं तो आपके वात रोग ठीक होते हैं, क्योंकि वात रोगों का नाभि से नीचे का स्थान है, तो वात रोग ठीक होते थे, और आपके शरीर में गैस नहीं बनती थी, भोजन का पाचन ठीक होता था, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता था, मतलब हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा था। अब सर की तरफ, अब बेड तो ऐसा है कि जिसको आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं, चारपाई को आप उठा के कहीं भी डाल सकते थे, छत के ऊपर भी लोग रखते थे, दूसरी तीसरी मंजिल पे भी रखते थे, घर के बाहर भी रखते थे, अपने उठा के ले जाते थे, है ना, कमरे में भी रख लेते थे, लाइट चली गई कमरे में तो बाहर निकाल के रख लेते थे, है ना। तो चारपाई के साथ साथ खुद भी लोग घूमते रहते थे। अब मन किया कि इधर हवा नहीं आ रही तो चारपाई का चेहरा इधर बदल दिया, सर आप इधर कर लो, या इधर कर लो, या इधर कर लो, तो दिशाओं का भी प्रभाव पड़ता था। तो मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं। 4 पाए होते हैं, इसका भी एक रीज़न है। 2 बाई होती थी, है ना, और वो साइड वाली क्या होती है और बताना। 2 लंबी बाई होती हैं, उसके साइड में भी और होती थी 2, उनको क्या कहते थे? जब पाया हिल जाता था तो पाचर भी लगाते थे, है ना, कई बार हिल जाते थे तो पाचर लगाते थे। तो वो जो चारपाई होती थी वो 10, 20, 30 साल तक खूब चलती थी। और जब उस बच्चे नहीं सोते थे, क्योंकि बच्चों की ज़्यादा नाजुक होती है, तो उसके नीचे कुछ बिछा देते थे हल्का फुल्का, तो धीरे धीरे वो जो चारपाई का वो बनी हुई थी ताज़ा, तो बड़ी ख़तरनाक होती है, थोड़ी दिक्कत करती, चुभती है ना। तो धीरे धीरे बड़े बुजुर्ग सोते थे, या 1-2 बार कपड़े पहन के सोए, तो धीरे धीरे वो उसकी जो मैंने कहा ना वो चुभती हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म हो गए और वो थोड़ा सा ठीक सा बन गई। तो उसके बाद बच्चों के लिए सोने के लिए ईजी हो जाती थी। तो कभी कुछ बिछाना भी पड़ता था, कोई हल्का फुल्का चादर बिछा लेते थे या गूदड़ी बिछा लेते थे। तो गूदड़ी भी बहुत ही ठंडी होती थी, है ना, गूदड़ी बहुत ठंडी होती है, उस पर आपको गर्मी नहीं लगती है। शायद आप भी सोए होंगे गूदड़ी पे। आजकल तो हम गद्दों पे सोते हैं, आजकल तो हमारे गद्दे भी नए नए स्टाइल के आ गए हैं। गर्मी का गद्दा अलग है, सर्दी का अलग है। और आजकल जो कमर के दर्द की समस्याएँ
सर्वाइकल की समस्याएं, ये सब जो हो रही ना, ये उन गद्दों का ही कमाल है। तो अब ऐसा टेक्निकल युग आ गया है, ऐसा साइंटिफिक युग आ गया है कि ये चरपाई वगैरह का जो कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल ही विलुप्त हो गया है। पहले तो जो बड़े बड़े फेमस ढाबे जो होते थे ना पूरे हिंदुस्तान में, आजकल तो बड़े बड़े होटल हैं, ढाबों के अंदर भी चरपाई मिलती थी। जो ट्रक ड्राइवर हैं या जो भी लोग जाते थे घूमने फिरने, तो वो सब उन्हीं पर ही सोते थे। बड़े बड़े पलंग होते थे, बड़ी बड़ी चरपाइयाँ होती थी, उन्हीं पर सोते थे। तो बहुत फ़ायदे हैं, अनलिमिटेड फ़ायदे हैं चरपाई पर सोने के। अब मैं बताता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे, लेकिन आप मुझे खुद बताना, एक हफ्ते आप चरपाई पर सोना बिना कुछ बिछाए गर्मी के मौसम में, और फिर जो फ़ायदे आपको महसूस हों, जो फ़ायदे आपको लगें, तब आप बताना, सभी के साथ साझा ज़रूर करना कि आपको क्या फ़ील हुआ है, कैसा लगा है। तो अकेले चरपाई पर सोने से जब इतने फ़ायदे हो सकते हैं, तो क्यों ना चरपाई पे सोया जाए। स्वामी दयानंद जी कहते थे ना, वेदों की ओर लौटो, तो मैं कहता हूँ चरपाई की ओर लौटो। कि चरपाई की तरफ अगर आप लौट गए तो कई तरह की शारीरिक और मानसिक जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चरपाई पर सोने से ही कई तरह के मनोरोग ठीक हो जाते हैं, आपका तनाव ठीक हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया ना, आपका एक्यूप्रेशर पड़ता है अलग अलग ऑर्गन्स पे, आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ भी चुभती थी वो, इधर भी चुभती थी, इधर करवट लेती इधर भी चुभती थी, इधर कान भी दबता था, है ना, चेहरे पर भी उपड़ जाती थी, हाथ पर भी उपड़ जाती थी वो। तो आपके बॉडी का हर ऑर्गन उससे प्रभावित होता है, इसलिए हर ऑर्गन एक्टिव रहता था। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब आप ऑर्गेनिक खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, शुद्ध खा रहे हैं, साथ में सो भी ठीक रहे हैं, समय पे सो रहे हैं ना, अर्ली टू बेड, है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना जल्दी उठना, उसमें भी बेड शब्द यूज किया गया। क्योंकि चरपाई का हो सकता है, चरपाई को भी फॉरेन के लोग बेड ही कहते होंगे, वैसे खाट को कोट कहते हैं ना, COT कोट, COT कोट, कोट वानी होता है चरपाई, खाट। आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताना, उसे खाट कहते हैं, चरपाई कहते हैं, कुछ और नाम है। और हम जो सोते थे, तो मैं कहता हूँ चरपाई पे सोने वाले की कमर भी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती थी, है ना। हमारे हिप्स के भी कुछ एक्यूप्रेशर होते थे, मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। कहीं थोड़ी बहुत इम्यूनिटी में कमी थी तो चरपाई पर सोने से आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। और सबसे अच्छी बात, नींद नहीं आती है ना लोगों को आजकल, चरपाई पर सोने पर बहुत ही अच्छी निद्रा भी आती है, बहुत ही अच्छी नींद आती है, यानी आप भरपूर नींद सोते हैं। क्योंकि जब आपका तनाव दूर हो जाता है, स्ट्रेस दूर हो जाता है। क्यों होता है तनाव स्ट्रेस दूर? क्योंकि स्पेशल ऑर्गन्स पर, स्पेशल अंगों पर, स्पेशल बॉडी के पार्ट्स पर प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, और उसी दबाव का परिणाम है कि आपको निद्रा अच्छी आती है, आपका तनाव दूर हो जाएगा, यानी आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सभी तरह के मनोरोग ठीक हो जाते हैं, और आपको फिर अच्छी नींद आती है, भरपूर नींद आती है, बहुत ही शांत मन से आप उठते हैं, खुश होकर आप उठते हैं। तो मुझे लगता है जो सब 35, 40, 45 साल के होंगे, उस दौर में सभी चरपाई पर ज़रूर सोए होंगे। किसी के घर में जाते थे तो पिड्डा बना होता था, उस पिड्डा होता है एक चरपाई का छोटा रूप, मुड्डा भी, एक मुड्डा गोल गोल होता था, वो भी उसी का जेवड़ी का बना होता था, और पिड्डा होता वो चौकुट्टा होता था। माताएं बहनें कहीं भी जाती थी, कहीं गीतों में जाती थी तो अपने साथ अपना पिड्डा लेके जाती थी। कहीं रामायण पाठ हो रहा है, कहीं भजन हो रहे हैं, कहीं रामलीला हो रही है, जो भी कार्यक्रम होते थे सार्वजनिक, उनमें भी माताएं बहनें अपना पिड्डा, अपना मुड्डा, ये सब लेके जाती थी। तो आप भी बताना अगर आपने देखा है पिड्डा मुड्डा। तो वो पिड्डा और मुड्डा गोड़ होता है, आजकल मिल जाते हैं, लेकिन आजकल वो अलग रस्सी के बने होते हैं, पहले वो मूंज के इनके बने होते थे, और खुद गांव में बनाते थे लोग। और पिड्डा जो होता है वो भी एक चरपाई तो बड़ी होती है, लगभग 6 फुट लंबी, लगभग 2.5 फीट चौड़ी, 3 फीट चौड़ी। जैसे पिलंग सबसे बड़ा होता है, फिर चरपाई होती है, फिर खटोला होता है। खटोले पे आप सोए तो बताना कि आपके घर में भी खटोला है। जो चरपाई का ये छोटा रूप, बच्चों के लिए खटोला बना देते थे, छोटे बच्चों के लिए। और खटोले से भी छोटा, इतना सा छोटा सा एक पिड्डा बना देते थे,
आजकल जो स्टूल होता है ना, स्टूल तो थोड़ा सा ऊंचा होता है, वो थोड़ा नीचा होता है, पीढ़ा होता था। तो पीढ़े पे ही माताएं बहनें बैठती थी, गीत भजन करती थी। घरों में गाँव में जो भी माता बैठती थी पीढ़े पे बैठती थी, है ना। और आजकल तो पिड्डे वगैरह सब लुप्त हो गए हैं। खाना भी बनाती थी या जो भी कुछ भी काम करना पिड्डे पे बैठ के करती थी हमारी माताएं, लेकिन वो पिड्डे भी अब लुप्त हो गए। आजकल आर्टिफिशियल बने बनाए पिड्डे आने लग गए हैं, है ना। तो पिड्डे पे बैठते थे तो घुटने भी मुड़ते थे अच्छे से, है ना। घुटने मुड़ते हैं तो क्या होगा, आपके घुटनों की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मुड्डे पे बैठते थे तो उससे भी एक्यूप्रेशर पड़ता था, उससे भी आपकी रीढ़ सीधी रहती थी, क्योंकि पीछे लगाने के होते नहीं थे, सीधा बैठना पड़ता था। पिड्डे पे भी सीधा बैठना पड़ता था, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही अच्छा था, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा था, आपकी मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा था। इसलिए पहले किसी को भी कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डिस यानी मेरुदंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक है। तो हर रोग का अपने आप ही समाधान हो जाता था। कोई छोटा मोटा रोग हो जाता था तो उसका समाधान अपने आप ही हो जाता था। तो ऐसे ही घरों में भी मुड्डों पे बैठते थे या चरपाई पे बैठते थे। तो देखा होगा चरपाई पे बैठते समय बैठें तो पैर नीचे टिके रहेंगे, तो वहाँ पर जो पैर आपके मुड़े हैं घुटनों से, तो वहाँ पर भी एक स्पेशल एक्यूप्रेशर पड़ता है। तो ऐसा करने से आपके घुटनों का गैप आजकल जो हो रहा है ना, वो ठीक हो जाता था। घुटनों का गैप नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर एक स्पेशल प्रेशर पड़ता है, तो आपके घुटने स्वस्थ रहते हैं। घुटनों की ग्रीस नहीं घिसती है कभी भी, आपके घुटने बिल्कुल ठीक रहते हैं, घुटनों में गैप नहीं आता है, घुटनों की ग्रीस नहीं घुसती है, घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और घुटनों में जो सूजन आ जाते हैं किसी भी तरह कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि आप सो भी उसी तरह से रहे हैं। चरपाई पर आप बैठते हैं तो स्पेशल दबाव पड़ता था, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता था। नॉर्मली हमने देखा है कि अगर लंबे समय तक चरपाई पर बैठ गए तो हमारे हिप्स जो कुल्ले हैं ना वो तो ऊपर जाते थे, थाई भी ऊपर जाती थी, और जो ये नीचे का हिस्सा है ना, ये वाला यहाँ वाला, ये भी पूरा मतलब लाल हो जाता था, देखिए। तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा एक्टिव हो जाता था, तो इसलिए आपको घुटनों की समस्या भी नहीं होती थी, और इसलिए आपको ना पेट की, ना घुटनों की, ना एड्डी में दर्द की समस्या, क्योंकि एड्डी भी उसके ऊपर टिकती थी, आपकी दावण के ऊपर, है ना। तो मैं कह रहा कि खाट पे सोना आपके लिए सोने पे सुहागा है। तो आप आज से शुरू कर दीजिए चरपाई पर सोना घर में, ठीक है जी। तो आपके मन में फिर भी किसी तरह का कोई पर्सन है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, कई जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वो चरपाई लाने लग गए हैं। भारत से चरपाइयाँ जाती हैं वहाँ पर, ब्राज़ील में, पेरू में, चिली में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, कई कंट्रीज़ में, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रकृति को लौटना चाहते हैं, वहाँ पर चरपाई परचेज हो रही है। हमारे यहाँ तो बहुत सस्ती चरपाई पड़ जाती है, वहाँ तो जैसे अपना बेड पड़ता है ना 15-20 हज़ार रुपये का, ऐसे हमारी चरपाई उनके लिए 15-20 हज़ार रुपये की पड़ती है। पहले गाँव में चरपाई बेचने भी आते थे लोग, अपने ऊँट गाड़ी में रख के या ट्रैक्टर ट्रॉली में रख के चरपाई बेचने आते थे लोग। तो चरपाई विदेशों में भी आज खरीदी जा रही है, क्योंकि उन्हें उसका महत्व अब पता चला है, अब समझ में आया है। तो हमें तो खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। और हमने खुद देखा, हमारे बड़े बुजुर्ग खुद जेवड़ी वो काट के लाते थे, झुंडे आदि की, वो उससे जेवड़ी बनाते थे, मूंज बनाते थे। मूंज की अलग होती थी और वो दूसरी और होती उसकी अलग होती थी, 2-3 तरह की जेवड़ी बनती थी। शण की अलग होती थी, है ना। खेतों में बोया जाता था, एक डंडी लंबा सा सण, फिर उसको काटा जाता था, फिर उसको थोड़े दिन रखा जाता था, फिर उसको तोड़ के उस सण कितनी लंबी लंबी वो बन जाती थी, फिर उनको बांटा जाता था। तो शण की भी अच्छी होती थी, बाव बादिर इन सब के लिए, और मूंज भी अच्छी होती थी, है ना। तो आप भी बताइए कि मूंज की चरपाई आपके घर में है या शण वाली चरपाई आपके घर में, या आपको ये शब्द पता भी है या नए शब्द हैं आपके लिए। तो चलो, बहुत बातें हो जाएंगी ऐसे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।